हाँ जी स्टूडेंट, इस वीडियो में देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर लिया हमने। इससे पहले हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? अप टू 6 आपकी ब्रेन टीचर स्टार्ट कर रखी है हमने, और मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोला गया है, सिंप्लीफाई करना है इसके अंदर। तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे, मॉडुलस का तो पता है आपको, ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू की। सबसे पहले ऐसी इसी फॉर्म में एलसीएम ले लो। 7 3 21, 21 को 7 से किया 3 आएगा, 3 को 5 से किया 15, 15 माइनस ऐसे ही 21 को 3 से करा 7 आएगा, 7 को 2 से करा 14। जब इसको सोल्व करोगे ना 15 माइनस 14 कितना होएगा? 1/21। और बच्चों इसको क्या लिख सकते हो? 1/21। हाँ जी लिख सकते हैं। इसको बताओ, इसको सोल्व करके क्या आएगा? इसका अगर मॉडुलस में रख रहे हैं हम वैल्यू 14, तो इसका एलसीएम आ गया 7 और 14 का 14, डिवाइड किया 1 को 3 से करा 3, माइनस इसको इससे किया 2 को इससे करा 10। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आया -7/14। अब आपको बताएं मॉडुलस में जो भी साइन होता है, जो नेगेटिव होता है बाहर जाके क्या बन जाता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ये प्लस का था, तो प्लस का 7/14 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व भी कर सकते हो आप। 7 1 7, 7 2 14, तो 1/21 प्लस 1/2। अब आपको इसको क्या करना है? सोल्व करना है। अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बच्चों सोल्व करना। ठीक है, तो 1/21 प्लस 1/2 को क्या करना है आपने? इसको सोल्व करके बताना है कैसे। एलसीएम कितना आएगा? 21 और 2 का 42। इसको इससे डिवाइड करा 2 आया। हाँ जी 2 आ गया। अब इसको इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा? 2 से करा 2, 2 21। तो जब सोल्व करोगे 23/42। ये क्या आपका बच्चों? आपका आंसर। ठीक है, तो इसको सोल्व करके 7th का फर्स्ट पार्ट हमारा सोल्व हो चुका। आंसर कितना है आपका? 23 एंड डिवाइड बाय 42। नोट करो। हाँ जी बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर इसी का 7th का सेकंड पार्ट। जब भी इनवर्स की बात आती है, मैंने एक आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बता रखी है, इसको उल्टा कर दो। इसको क्या लिख सकते हो? 11/5 बस, माइनस अब यही वैल्यू एज इट इज, प्लस 3/15, 3/15। इसको सोल्व करना आपने, तीनों का एलसीएम ले लो। 5 5 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 15 आएगा। 5 5 और 15 का एलसीएम, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 जा 15। एलसीएम आया बच्चों कितना? 15। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 15 यहाँ पर लिखा। 15 को 5 से क्या करना है? डिवाइड। 5 3 जा 3 को 11 से करा 33, माइनस इसको इससे करा 3 को इससे करा 39, प्लस 15 को 15 से करा 1 को 3 से करा 3। ठीक है बच्चों, अब आपको बोर्ड मास का रूल पता है? बोर्ड मास BOD MAS। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, पहले ऐड करो फिर सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, पहले सब्ट्रैक्ट मत करना इसको। तो 33 + 3 36 माइनस 39 डिवाइड बाई 15। जब आप इसको सोल्व करोगे आएगा -3/15। कोई दिक्कत? 36 और बस 3 आएगा, 3 5 जा 15, -1/5 आपका आ गया इसका आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं होगी बच्चों? उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपको बहुत ही क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ठीक है, कंसेप्ट समझो इनके क्वेश्चंस के। इसका आप थर्ड करेंगे, फिर फोर्थ पार्ट करेंगे। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट देखो। इससे पहले हमने 7th के कितने पार्ट कर लिए? 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए। अब सिंप्लीफाई, वही क्वेश्चन सिंपल सा देखो। सबसे पहले बोर्ड मास का रूल कहता है BOD MAS। अगर ब्रैकेट दिखे सोल्व करो। ऑफ डिवीजन, डिवीजन नहीं दिख रहा, मल्टीप्लिकेशन दिख रही है, उसको सोल्व करो सबसे पहले। 9 × 9 = 27। अब ऊपर की ऊपर से -2/15 प्लस 7/30। 15 और 30 का एलसीएम लो, आएगा कितना? 30। 30 को आपने क्या करना है? 15 से डिवाइड करना है। 2 को 2 से करेंगे 4, प्लस 30 को 30 से डिवाइड किया 1 को 7 से करा 7 माइनस 4 3/30। जब सोल्व करोगे ना 3 × 3 = 10,
दिस। तो 1/10 आ गया बच्चों आपका आंसर इसको सोल्व करके। ठीक है, अब ये वाला पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन कैसे होगा। -7/15 एज इट इज, डिवाइड एज इट इज, जब भी इन्वर्स होगा अंदर की वैल्यू उल्टी हो जाएगी, 3/50, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें भी जब भी डिवाइड होगा तो वैल्यू मल्टीप्लाई का उल्टी कर देते, नहीं तो ऐसे कर लो आप अपना वही रूल, डिवाइड बाय 3/50। तो आगे कैसे सोल्व करेंगे, -7/15 एज इट इज रहेगा इंटू 50/3। तो सोल्व करके देखो, 5 3 ज़ा 15, 5 1 जा 5 5 50, 10 से गया। और कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका आंसर आ गया बच्चों -70/9। ये आपका इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट का। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये जो भी है कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन 7 नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन 8 देखो बच्चों, इसमें क्या बोला गया आपसे, द सम ऑफ 5 दिस एंड दिस बाय देयर डिफरेंस। बाय का मतलब डिवाइड करना, मतलब इसके जो डिफरेंस होगा और इसका जो सम होगा, मतलब असली ये है सम बाय डिफरेंस। ठीक है, तो ये डिफरेंस, ये दो चीजें ध्यान रखो, इन दोनों का सम करो और इन दोनों का डिफरेंस करो, और उनके बीच में कौन सा साइन लगाना आपने, डिवाइड का। देखो सिंपल सा कैसे कह रहा हूं मैं, 5/21 प्लस 4/7, इनका क्या कर दिया आपने, सम कर दिया। हाँ जी, क्योंकि क्वेश्चन में ये था ना डिवाइड करो इसको सम से, इसके सम से बाय देयर डिफरेंस, इसके डिफरेंस है, इसी वैल्यू को डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, डिफरेंस में। एक बार सम कर दिया आपने, एक बार डिफरेंस कर दिया। आ रहा है समझ, बस सोल्व करना है। इसके बाद आपने 7 और 21 का एलसीएम 21, जो बड़ी वैल्यू होती है वही। ठीक है, नहीं तो ऐसे लिख लो आप 21 7 3 21। ठीक है, तो एलसीएम, तो अंश यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 या 21, 3 4 या 12, 12 और 5 कितना होता है, 17/21। इसको सोल्व करके ये आया डिवाइड बाय। ठीक है बच्चों, डिवाइड बाय, इसको सोल्व करके देखते हैं क्या आता है, 21, 5 माइनस कितना आया, 7 या 21, 3 4 या 12, तो 7 आएगा -/दिस का। कोई दिक्कत, बस आगे का रूल ये कहता है हमारा /21 होल डिवाइड बाय -7/21। जब सोल्व करोगे ना आप 17/21 इंटू 21/-7, इससे ये कैंसिल बच्चों, तो आंसर कितना आया 17/-7। ये क्या है आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। नोट कर लो इसको या स्क्रीनशॉट लेना है आपने। ठीक है जी, अब इसका कौन सा पार्ट कर रहे हैं हम, इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, ये आगे ना क्लियर हुआ, बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना। ठीक है, -17/7 को क्या लिख सकते हो आप, 17 को -17/7, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। याद रखना कभी भी जो आंसर होगा इसको डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, माइनस साइन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बाकी सारा हमारा सेम है। तो इसका सेकंड पार्ट देखो क्या बोला गया आपसे, क्वेश्चन द डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस। देखो ये इसी का द डिफरेंस ऑफ 12/5 बाय देयर प्रोडक्ट। ठीक है, द इसका क्या करना है हमने, डिफरेंस बाय देयर प्रोडक्ट, डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 12/5 -16/20 बाय देयर प्रोडक्ट। देखो सिंपल सा वही कंसेप्ट, समझ रहे हो सारे, बाय देयर, इसमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट, द डिफरेंस। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू का क्या करना है, पहले डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस को क्या बोलते हैं, -12/5 -16/20।
ठीक है, ये माइनस आएगा डिफरेंस का। डिवाइड का मतलब भाग करो, इसके प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो। 12/5 इंटू -16/20। ठीक है जी, ये लिखने का पैटर्न था। अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे। 12/5 और कितना हुआ बच्चों इसका प्लस 16/20। चाहे आप यहां से कैंसिल कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इसको सोल्व किया, कोई चीज कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दो, नहीं हो रही वहीं पर छोड़ दो। 4 से करेंगे 4 × 12, 4 × 5 20। ठीक है, तो 16 32, 16 3 48, 25 25 ये आएगा इसको सोल्व करके। ठीक है, 25। अब इसमें बताओ बच्चों एलसीएम कितना आया 20। 5 को इससे करा कितना आया, 5 को 20 से करा 5 चौके 4 आएगा, 4 को 2 से करेंगे 12 से करेंगे 48 प्लस 20 को 20 से करा 16 आया। बस सोल्व कर दो। 48 + 16 48। देखो ऐसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, टाइम भी आपका कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है, तो आप फटाफट ये मेथड भी लगा सकते हो। 4 4 = 16, 4 5 = 20, 4/5। अब सिंपल सा क्वेश्चन बन गया फटाफट। 4/5 कैलकुलेशन भी आपकी कम होएगी यूज। ठीक है, कैंसिल कर देते ना बस। 5 एलसीएम आ गया। 12 + 4, 12 + 4 कितना होता है 16/5 हो गया ना। देखो नहीं तो उसमें क्वेश्चन को ये करो वो करो सोल्व करो। 16/5 आ गया। अब डिवाइड का साइन साथ साथ लगाते रहो। ठीक है, इसको सोल्व करके तो ये आया था। अब इसको करना है हमने माइनस, इसको सोल्व हो रहा है तो कर दो। 48/25 सेम 48/25 48/25। अब आपको रूल तो पता है ना इसका यहां सोल्व कर रहा हूं। 16/5 डिवाइड बाय -48/25। रूल क्या कहता है, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज इनटू नीचे वाली का रेसिप्रोकल हो जाएगा। हो गया 5 × 5, 5 5 = 25, 16 32, 16 3 48। तो आंसर कितना आया 5 × 1 5, 3 × -3 × 1 -3। ठीक है, तो बच्चों अब ये कौन सा साइन आ गया हमारा, कौन सा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं, तो कैसे करोगे, माइनस ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, तो -5/3 क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है जी, उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा होगा। अगर किसी को भी ऐसा लगे भैया इसमें स्टेप में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, लो नोट कर लो। हाँ जी बच्चों, ले क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो बीटी है ना ब्रेन टीजर चैप्टर 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारी ये जो वर्कशीट है ये कंप्लीट हो जाएगी, ब्रेन टीजर भी हमारी कंप्लीट। फटाफट देखो इसको कैसे सोल्व करना है। अब आपको पता है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल करना है किसका, आपने इस वैल्यू का। तो इसकी वैल्यू देखो फटाफट क्या है हमारे पास, -2/3 × 5/7 + 2/9 डिवाइड बाय 6/7। इसी को लिख लिया मैंने। एक बोर्ड मास का रूल कहता है, बोर्ड मास। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन को सोल्व करना है। डिवाइड दिख रहा है ना इसका, ये डिवाइड का मतलब है इसका डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब बोर्ड मास का रूल, ठीक है, आ गया समझिए। ब्रैकेट इसको ऑफ बोलते हैं, इसको डिवीजन या डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई, इसको एडिशन, इसके बाद एडिशन, इसको लास्ट वाले को सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये बोर्ड मास है हमारा, देख लेना है सारा। बोर्ड मास BODMAS ये वाला हमारा दिस है। अब आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड दिख रहा है, सबसे पहले तो डिवाइड करो। -2/3 एज इट इज, मल्टीप्लाई नहीं करना अभी क्योंकि बोर्ड मास का रूल कहता है पहले हम किसको करना है, डिवाइड किसको करना है, इन दोनों वैल्यू को। ठीक है, तो अब प्लस का तो प्लस रहेगा, 2/9 इंटू 3/1 हो जाएगा, वही अपना रूल, इंटू 6/7 एज इट इज, -2/3 5/7 प्लस अब 21 इसका 21 आया,
21 को इससे डिवाइड करा, दिस -10 प्लस 7 3 जा कितना होता है 7 या 21, 3 यही होएगा ना 21, और हम करेंगे 4 या 12। तो आंसर कितना आया बच्चों इसका 5 दूनी 10, तो 2/21 कर उल्टा रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो रेसिप्रोकल ऑफ, तो इसका सिंपल सा ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, 21/2 लिख देना, ये आपका आंसर ऐसे है। इसको सोल्व करना तो आगे होगा ना, बोर्ड मास का रूल लगा देना, बोर्ड मास, और उसके बाद क्या करना आपने, इसको इसका रेसिप्रोकल कर देना। ठीक है, ये लो कर लो, फाइनल हो गया हमारा ये आंसर।